क्या गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के मृत अवशेष की जगह बौद्ध भिक्षु राहुल के अवशेष रखे हैं? गोवा में रखे सेंट जेवियर के अवशेष की डीएनए जांच की मांग क्यों उठी? क्या सेंट जेवियर नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार परशुराम हैं गोवा के रक्षक? दोस्तों, अगर इतिहास को गलत तरीके से परोसा जाए तो वो एक दो नहीं बल्कि कई पीढ़ियों का ब्रेन वॉश कर देता है। गोवा में इसकी जीती जागती मिसाल सामने आई है। पूरे देश को सदियों से यह पढ़ाया जा रहा है कि 16वीं सदी में पुर्तगाल से आए ईसाई धर्म प्रचारक सेंट जेवियर गोवा के रक्षक हैं। भारत के लोगों के दिमाग में अब ये बात पूरी तरह घुस चुकी है, लेकिन हिंदू संगठनों के नेताओं का कहना है कि सेंट जेवियर गोवा के रक्षक नहीं बल्कि गोवा के सबसे बड़े उत्पीड़क थे, और गोवा का रक्षक अगर कोई था तो वो थे भगवान परशुराम। गोवा के एक पूर्व आरएसएस चीफ ने गोवा स्थित सेंट जेवियर के अवशेषों पर ही सवाल उठा दिया है और इन अवशेषों को श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु राहुल थेरो का बताते हुए उसके डीएनए जांच की मांग कर दी। पूर्व आरएसएस नेता के इस बयान के बाद बवाल मच गया है। इसे लेकर राहुल गांधी भी मैदान में कूद गए हैं। वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, हिंदूवादी नेता गोवा के पूर्व आरएसएस चीफ सुभाष वेलिंगर के द्वारा ईसाई संत फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों की डीएनए जांच की मांग करने के बाद गोवा में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ईसाई समुदाय का आरोप है कि इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। वेलिंगर के खिलाफ गोवा में कई शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। पुलिस ने भी वेलिंगर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वेलिंगर फरार हैं और उन्हें खोजने के लिए छापेमारी की जा रही है। उधर वेलिंगर ने भी बवाल मचने के बाद ओल्ड गोवा पुलिस स्टेशन में कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि मैंने गोवा इंक्विजिशन के बारे में जो बयान दिया वो गोवा के इतिहास के एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय को दर्शाता है। ये समझना जरूरी है कि गोवा इंक्विजिशन कई गैर ईसाइयों के लिए आतंक का शासन लेकर आया था। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि इतिहास को फिर से देखने और संत के सही अर्थ पर विचार करने का समय आ गया है। सुभाष वेलिंगर ने अपने बयान के पीछे बौद्ध समुदाय के लोगों की मांगों का भी तर्क दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान लिखित इतिहास की बात करते हैं, न कि मेरे व्यक्तिगत विचारों की। श्रीलंका और विश्व भर के बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों की पहचान के लिए डीएनए जांच की मांग जोर पकड़ रही है। दोस्तों, आपको बताते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर आखिर हैं कौन। तो आपको बता दें कि ईसाई मिशनरी के प्रचारक सेंट फ्रांसिस जेवियर पुर्तगाली काफिले के साथ साल 1542 में भारत आए थे। वो सोसाइटी ऑफ जीसस से जुड़े थे। सोसाइटी ऑफ जीसस वालों को जेसुइट्स कहा जाता है। गोवा आने के बाद सेंट फ्रांसिस जेवियर ने हिंदू मंदिरों को बंद करने का अभियान चलाया। 1559 तक गोवा में 350 से अधिक हिंदू मंदिरों को बंद कर दिया गया था या फिर तोड़ दिया गया था। कहा जाता है कि पुर्तगालियों के शासन के दौरान एक तरह से गोवा पर सेंट जेवियर का ही कब्जा हो गया था। सेंट जेवियर ने बड़ी तेजी से गोवा में धर्मांतरण कराया। कई बार तो पूरा का पूरा गांव ईसाई बन जाता था। ऐसे में कहा जाता है कि पूरे गांव को ईसाई बनाने के बाद वो हिंदू से ईसाई बने बच्चों को मंदिर में ले जाते थे और उनसे देवी देवताओं को गाली देने को कहते थे। उनकी मूर्तियां तोड़ने, उन पर थूकने और उन्हें रौंदने तक के लिए कहते थे। साथ ही उन कलाकारों को भी धमकी दी जाती थी जो मूर्तियां बनाते थे। सेंट जेवियर हिंदुओं के लिए क्या सोचते थे, इसे समझने के लिए उनकी एक चिट्ठी ही काफी है जो उन्होंने 1545 में कोचीन से लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था, जब सभी लोग बपतिस्मा ले लेते हैं तो मैं उनके झूठे देवताओं के सभी मंदिरों को नष्ट करने और सभी मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े करने का आदेश देता हूं। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यह सब होते देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। उन लोगों के द्वारा मूर्तियों को नष्ट होते हुए देखना जो हाल ही में उनकी पूजा किया करते थे। मैं सभी शहरों और गांवों में ईसाई धर्म के सिद्धांतों को स्थानीय भाषा में लिखकर छोड़ता हूं और साथ ही ये भी बताता हूं कि सुबह और शाम के स्कूलों में इसे किस तरह पढ़ाया जाना चाहिए। कहा जाता है कि सेंट जेवियर ने अपने जीवन में कम से कम 3 लाख लोगों को ईसाई बनाया था, लेकिन उन्हें अपने जीवन काल में ही ये अनुभव होने लगा था कि सनातन धर्म की आस्था अक्षुण्ण है। वो कहने लगे थे कि अगर मंदिरों को नष्ट किया जाता है तो लोग घरों में ही मंदिर बना लेते हैं। लोगों को धारदार हथियारों से काटने,
उनके हाथ और गर्दन को रेतने और भीषण यातना देने के बाद भी लोग फेनी यानी सस्ती शराब की जगह सनातन धर्म को ही चुनते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, सेंट जेवियर के कारण इतिहास में पहली बार गोवा से हिंदू भागकर दूसरी जगह बसने के लिए मजबूर हो गए। सेंट जेवियर ने न केवल भारत बल्कि मलय प्रायद्वीप, श्रीलंका, जापान और चीन तक में ईसाईयत का प्रचार किया। चीन के द्वीप पर बुखार से उनकी मौत हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को गोवा में दफनाया गया। अब आपको बताते हैं बौद्ध भिक्षु राहुल के बारे में। इनका पूरा नाम था थोटा गामवे श्री राहुल थेरो, जो श्रीलंका के एक महान बौद्ध संत और साहित्यकार थे। वो 1429 में भिक्षु बने थे। राहुल थेरो 6 भाषाएं जानते थे। श्री राहुल थेरो का 82 साल की आयु में निधन हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल थेरो ने एक ऐसी औषधि सिद्धलोक रस का सेवन किया था जिससे मृत्यु के बाद भी उनका शरीर वर्षों तक अपरिवर्तित रहा। जब पुर्तगाली श्रीलंका पहुंचे तो उन्होंने उनके शरीर को अपने कब्जे में ले लिया और उसे गोवा के लिए रवाना कर दिया। श्री राहुल का शव वर्षों तक ये लोग अपने पास रखे रहे। कहा जाता है कि आखिर में राहुल थेरो के शरीर को गोवा ले जाने का काम फ्रांसिस जेवियर को सौंपा गया। श्रीलंका के बौद्ध दावा करते हैं कि यात्रा के दौरान ही फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु हो गई और राहुल थेरो के शरीर को फ्रांसिस जेवियर का बताकर उसे गोवा में दफन कर दिया गया। श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु इस तथ्य को ही सही मानते हैं और इसीलिए गोवा में रखे सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों की डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं, जिसका समर्थन भारत के हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े संगठन भी कर रहे हैं। लेकिन भारत समेत पूरी दुनिया के ईसाई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, भारत के कई राजनीतिक दल और नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। गोवा के आम आदमी पार्टी के नेता ने इस मांग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष ने तो इसके खिलाफ बाकायदा पोस्ट लिखी। राहुल गांधी ने लिखा, गोवा का आकर्षण इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके विविध और सामंजस्यपूर्ण लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी में निहित है। दुर्भाग्य से बीजेपी शासन में यह सद्भाव खतरे में है। बीजेपी जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव को भड़का रही है। एक पूर्व आरएसएस नेता ईसाइयों को भड़का रहा है और संघ के संगठन मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं। दोस्तों, गोवा के रक्षक माने जाने वाले सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को लेकर हो रहे विवाद पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।